हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल केपी लर्न एनसीईआरटी। बेहद स्वागत है आपका इस चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एनसीईआरटी सीरीज़ लगा रहे हैं मैथ की, ठीक है, क्लास थर्ड की। तो आज उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। आज चैप्टर है आज 6, ठीक है। तो आज चैप्टर हम लोग 6 डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेसिकली जो चैप्टर मैंने आपको बताया एडिंग सब्सट्रैक्शन, इन्हीं पे भी ऐड चल रहा है, नंबर्स पे ऐड चल रहा है, ठीक है। वेस्ट है अभी उसी पे, तो उसी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। क्लास थर्ड है, बेसिक है। और मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि जिनकी मैथ बहुत ज़्यादा वीक है वो इस सीरीज़ को ज़रूर देखें, उनकी मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आप देखेंगे 1 to 5 तो वो एनसीईआरटी पे बेस्ड ही मैथ आती है। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें क्या क्रिकेट मैच के लिए बताया गया है कि क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने 235 रन बनाए हैं, तो लेकिन भारत ने 123 रन बनाए। तो भारत को 236 रन बनाने हैं और जीतने के लिए उसे कितने रन चाहिए, तो कुछ नहीं, आप माइनस कर दीजिए। देखिए नीचे लिखा है, यानी उसे 113 यानी उसे 113 रन चाहिए जीतने के लिए। कुछ नहीं करना, आपको माइनस करना है, बस वही है, ठीक है। चलिए आप करके देखिए कि गीता है, उनके बटुए में 368 रुपये हैं, लेकिन जो उसने 123 रुपये की बुक खरीदी, उसके बटुए में कितने बचे। देखिए उसके पास 368 थे, ठीक है, उसने 123 किसी और को दे दिया। अब उसके पास कितने बचे, माइनस करना है। मान लीजिए आपके पास 2 रुपये थे, ठीक है, 1 रुपया आपने किसी और को दे दिया, तो आपके पास 1 रुपये बचा। ऐसे करके बस आपको माइनस करना और कुछ नहीं करना है। इसमें आप देखिए, इसमें आपको माइनस करना है। चलिए माइनस करते हैं। जैसे 8, ठीक है, 8 हुआ तो 8 में से अगर आप 3 काटेंगे तो कितना बचेगा, आपका 5 बचेगा, ठीक है। 6 हुआ तो 6 में से अगर आप 2 काटेंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा। 3 में से अगर 1 आप काटेंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। 245 उसके पास रुपये बचे। देखिए एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे ये क्या है, देखिए मैंने आपको बताई प्लेस वैल्यू है। जैसे 8 को 1s बोलेंगे तो इसलिए यहाँ 1 लिखा है। 6 को 10s बोलेंगे तो 10 लिखा है। 3 को 100 बोलेंगे तो 100 लिखा है। ऐसे करके ये सीरीज है, आगे बढ़िए। चलिए, क्या नबीला की मदद कर सकते हैं कि नबीला की माँ ने उसे बाज़ार से कुछ सामान लाने के लिए कहा। उसने इसके लिए 245 रुपये दिए। नबीला ने 127 रुपये में 1 किलो घी खरीदा। दुकानदार ने उसे 98 रुपये वापस की। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, इसमें भी आपको माइनस ही करने होंगे, ठीक है। तो कैसे आप माइनस करेंगे, देखिए जैसे यहाँ पे 5 7 है तो 5 में से 7 ही जाएगा, तो एक कैरी ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से आपने कैरी ले ली तो 50 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 में से 7 आपको मतलब रिमूव करना पड़ेगा। 15 में से आपको 7 रिमूव करेंगे तो कितना हो जाएगा। 15 में से अगर आप 7 रिमूव करेंगे तो आपको कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। चलिए 8 बचेगा। यहाँ पे अब आप 4 है, 4 की जगह कितना बचेगा, क्योंकि 4 था, 4 इसको इसमें दे दिया था तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। तो 3 में से अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 में से अगर 2 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है। ऐसे ही आप काट तो 118। मैंने आपको कल बताया था कि 118, तो 118 किससे मिलके बना है, 100 प्लस ठीक है। तो जो 118 किससे मिलकर बनी, 100 प्लस 10 प्लस 8। तो 100 के यहाँ 2 है तो 1 काट दीजिए। 118 के लिए मैंने बताया 10 एक ही नोट चाहिए, 10 का एक नोट चाहिए तो 3 काट दीजिए। और इसके लिए 8 चाहिए, इसके लिए अगर 8 चाहिए तो 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे आप इसको 8 कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आपको चाहिए, बस सिंपल है, बहुत ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है मैथ, ठीक है। जैसे ये देखिए, यहाँ पे वो ऊपर नहीं बताया गया था, यहाँ पे आपको बता दिया गया है, ठीक है। जैसे तो यहाँ 118 मैंने आपको बताया था, ठीक है। 1 काट दीजिए, 1 आप इसको दे दिया था ना, तो 1, ठीक है। तो इसलिए 10 एक और काट दीजिए, 10 बचा। 8 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, 15। ये देखिए क्या है बेसिकली इसमें, ठीक है, 118 है, 118 हम लोग लिख लेंगे। जैसे यहाँ 5 था तो 5, ठीक है। जैसे 10 था तो इसको एक कैरी दे दी, 15 हो गया, तो इसलिए यहाँ पे 15 लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे 10 थे तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे 1 काट दिया, यहाँ पे 2, ठीक है। ऐसे करके आपको करना है। चलिए यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ भी आपको बस माइनस करने हैं, ठीक है। जैसे 5 में से 7 जाएगा नहीं तो कैरी ले ली, ठीक है, कैरी ले ली इसने तो 15 हो गया। 15 में से अगर 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। फिर यहाँ पे 4 था, 4 कैरी तो उसने दे दी थी, तो यहाँ 3 बचा। 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1 बचा। 2 में से क्या, वही है ऊपर वाला, ठीक है। 118 118 बचा है,
ठीक है, कुछ नहीं, आपको बस ऐसे ही करना है। बताओ दुकानदार को अब और कितने रुपए नबीलक देने, 118 उसको वापस देने चाहिए थे। चलिए, ये आपका क्वेश्चन है। कछुए की माँ की उम्र 150 साल है, नन्हे कछुए की उम्र 33 साल है। नन्हा कछुआ माँ कछुआ से 117 साल छोटा है, क्योंकि उसका माँ एज पूछी गई है। एज डिफरेंस है ये टोटल, ठीक है, आपको एज डिफरेंस करना था। अब देखिए इसमें क्या है कि अरविंद ने कहानी की एक किताब की 69 पेजेस पढ़े, गौरी ने उसी कहानी की किताब के 95 पन्ने पढ़े। किसने ज़्यादा पन्ने पढ़े और किसने ज़्यादा, ठीक है, किसने ज़्यादा पन्ने पढ़े और कितने ज़्यादा पढ़े। आपको कुछ नहीं करना, आपको माइनस करना है, सिंपल ही फॉर्म है, आपको माइनस करना। और वीडियो अगर पसंद आ रही तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आपको माइनस करने 5 में से 9 नहीं जाएगा तो आप कैरी ले लीजिए। जब आप यहाँ कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 में से अगर आप 9 सब्ट्रैक्ट करें कितना बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ कितना बचा, यहाँ 8 बचेगा, क्योंकि इसको क्या दी थी, कैरी दी थी। 8 में से अगर आप 6 को सब्ट्रैक्ट करें कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी 26 वो पन्ने ज़्यादा पड़ेगी, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, सब्सट्रैक्शन और एडिंग आनी चाहिए। चलिए, यहाँ क्या लिखा है कि रीना ने अपने घर में लगे बिजली के मीटर को पढ़ा। पिछले महीने मीटर में 118 यूनिट था, बट इस महीने 193 हो गया। तो उसे महीने में बिजली का कितना इस्तेमाल किया, देखिए बहुत सिंपल है। इस महीने मीटर में कितनी बिजली आई है, इस महीने आई है 193, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, 193। पिछले महीने कितनी थी, 118। इसको आप ठीक है, उसने एक महीने में कितनी बिजली का इस्तेमाल किया, कुछ नहीं करना है आपको। देखिए क्या था कि पिछले महीने उससे मीटर में 118 यूनिट था, इस महीने 193, तो उसने एक महीने में कितनी बिजली का, आपको कुछ नहीं करना, माइनस करना है। 3 में से 8 जाएगा नहीं, अगर आप कैरी ले लेंगे यहाँ से तो 13 हो जाएगा। 13 में से 8 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ उसने कैरी दी थी ना, तो यहाँ पे 8 बचेगा, तो 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। उसने क्या किया, 75 यूनिट बिजली का इस्तेमाल किया, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। खुशबू 125 रुपये की एक कमीज और 165 रुपये की एक पैंट लेकर आई, कुल मिलाकर कितना पैसा खर्च किया गया। आपको बहुत सिंपल है, एडिंग करनी है, ठीक है। एडिंग कैसे करेंगे, उसने कमीज खरीदी, कमीज कितने की खरीदी, उसने खरीदी कमीज 125 रुपये की, तो यहाँ 125 लिख दीजिए। और पैंट कितने खरीदी, 165 की खरीदी। क्या करना है आपको, एडिंग करनी है। 5 5 10, 1 कैरी, 6 2 8 1 9 1 यानी उसने कुल 290 रुपये खर्च कर दिए, ठीक है। बहुत सिंपल है। चलिए, नीचे दिए गए सवालों को हल कीजिए। इसमें आपको कुछ नहीं करना, बेसिकली आपको माइनस सब्सट्रैक्शन आनी चाहिए। 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा, चलिए बताइए। 7 में से अगर आपका 3 जाएगा कितना बचेगा, 4 बचेगा, 1 लिख दीजिए, ठीक है। और 4 3 कितना होता है, 7, 1 लिख लीजिए। एक माइनस मतलब एक एडिंग एक सब्सट्रैक्शन है, ठीक है। 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा, 3 में से 2 बचेगा। 4 2 कितना होता है, 6 होता है, और 3 होता है, ठीक है। और इसमें आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना। 6 में से 8 जाएगा नहीं, कैरी ले लेगा वो, तो आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। आपका 16 हो जाएगा। 16 में से जब आप 8 है ना उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, आपको 8 है उसमें सब्ट्रैक्ट आपको करना है, ठीक है। और जब 16 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, यानी 8 बचेगा। यहाँ पे 5 बचेगा क्योंकि इसने कैरी दे दी, 5 में से 5 किया, 0 बचेगा, ठीक है। देखिए कितने सिंपल सवाल है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी आपको माइनस करने प्लस करने हैं, चलिए ये भी मैं बता देती हूँ। 9 में से 0 गया 9, 3 और 3 में से 1 गया 2, यहाँ 0 आ जाएगा। 7 और 3 कितना होता है आपका, 10 10 0, 1 कैरी है, ऊपर लिख लीजिए। 3 और 1 कितना होता है, 4 होता है, प्लस 5 हो गया, 2 2 4 हो जाएगा। 5 4 कितना होता है, 9, सॉरी यहाँ पे आपको माइनस करना है, याद रखना, सॉरी 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, 2 3 में से 2 क्या है, ठीक है। आपको ऐसे करके माइनस और एडिंग करनी है। चलिए, रेशमा ने घटा के कुछ सवाल किए हैं, उसने कुछ सवाल किए हैं या नहीं, इसकी जांच के लिए तुम जोड़ का इस्तेमाल करो और सही उत्तर के लिए एक सही का निशान दो। तो इसमें आपको देखना है, इसमें आपको सही गलत देखने हैं कि उसने सही किया है कि गलत किया, देखिए, ठीक है। जैसे उसने क्या किया है, देखिए इस वाले उसने क्या किया है
कि उसने माइनस किया, जैसे 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 8 में से 4 जाएगा 4, फिर इसने जो आपका आया है, ठीक है, आंसर आया उस आंसर को से जोड़ दिया, तो 3 4। आपको बस बेसिकली ऐसे ही करना है, बहुत सिंपल है। और ये देखिए सही है, ठीक है। इसमें भी आपको माइनस करना है। कैसे आप करेंगे, ये इस चीज़ को आप माइनस करके देख लीजिए कैसे करेंगे। देखिए यहाँ 1 लिख लीजिए, यहाँ 3 लिख लीजिए, यहाँ 9 लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ आप 2 लिख लीजिए, यहाँ आप 2 लिख लीजिए, यहाँ 1 लिख लीजिए। 3 और 9 और 1 आप अगर ऐड करेंगे कितना हो जाएगा। देखिए सॉरी, हैंड राइटिंग तो मेरी अच्छी नहीं आई है, 1 मिनट इस हैंड राइटिंग को मैं ज़रा ठीक कर दूँ। चलिए एडिंग करते हैं। 9 और 1 कितना होगा आपका, 10 हो जाएगा, ठीक है। 9 और 1 कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। 3 2 5 होगा, 1 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 और 1 कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो आंसर ये आना चाहिए था, बट ये आ रहा, तो ये तो गलत होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको इस चीज़ को प्लस करके देखना होगा कि आंसर वही आ रहा है। तो आप 7 और 9, चलिए मैं ऐसे ही बता दी, 7 और 9 को अगर आप ऐड करें कितना होगा, 16 होगा। 16 की 6, 1 कैरी बची, ठीक है। 4 और 5 कितना होगा, 4 और 5 एक 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको एडिंग करनी होगी। देखिए इस चीज़ को मैंने आपको बताया, एडिंग करनी। 7 और 9 कितना होगा आपका, ठीक है। 9 और 7 आप जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, एक कैरी बचेगी, ठीक है। 6 हो जाएगा, ठीक है। 4 और 5 5 होता है, 4 और 1 5 होता है, बट आप एक कैरी लेंगे तो आपका एक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 1 3 हो जाएगा। 3 3 6 आ रहा है, मतलब ये भी गलत है, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको क्या करना है, इसमें इस चीज़ को एडिंग करनी है। 4 4 8 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, नहीं सॉरी, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 2 4 हो जाएगा, यानी ये सही, ये रॉन्ग थी, ये रॉन्ग थी, बाकी ये आपकी ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रंगीन खानों में छोटी संख्याओं को भरना है आपको, मतलब देखना है कि कितनी, मतलब आप अगर रखेंगे नंबर्स, ये आपका ये आंसर आना चाहिए ये वाला। चलिए करते हैं। अगर आपको 8 में से आप अगर क्या कम कर देंगे कि आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। तो आप 8 में से अगर आपको 5 लाने हैं, तो अगर आप 8 में से अगर आप 3 को हटा देते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 7 में से अगर आप 3 को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ठीक है, चलिए अब यहाँ ये वाला करते हैं। इसमें क्या है, इसमें अगर आप ऊपर कौन से नंबर रखते हैं कि अगर आप 7 उसमें रिमूव कर देंगे 2 बचेगा, तो अगर आप 9 रख दीजिए ऊपर, ठीक है। 9 में से अगर आप 7 रिमूव करेंगे 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ 1 है, 1 में से अगर यहाँ 1 भी रखेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब इसको कैरी देनी पड़ेगी। अगर ये इसको कैरी देगा तो 11 हो जाएगा। 11 में से आप कितने नंबर घटा दीजिए कि आपका 3 बच जाए, तो 1 2, ठीक है। आप 8 घटा दीजिए, 8 को कम कर दीजिए, यहाँ आपका 0 बचेगा, ठीक है। यहाँ आपका 0 बचेगा, ये आपका 8 हो गया। अगर आप 11 में से 8 रिमूव करते हैं तो आपका 3 बचेगा, ठीक है। ऐसे करके आपको ये करना है। ये 2 आपका होमवर्क है, ठीक है, ये करके बताइएगा। चलिए मैं ही बता देती हूँ। 6 में से अगर आप 6 को हटाएंगे तो आपका 0 बचेगा। और यहाँ अगर आप यहाँ कितने रखेंगे, यहाँ 9 रख दीजिए, 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, ठीक है। 4 में से 8 कभी नहीं जाता है, तो कैरी लेंगे, जब कैरी यहाँ से कैरी जाएगी तो 14 हो जाएगा, ठीक है। और 14 में से अगर आप 8 कम करेंगे तो आपका 6 बचेगा। यहाँ 3 में से 3 गया, 0 बचेगा। और यहाँ 4 लिख लीजिए, ठीक है। तो ऐसे करके आपको करनी, देखिए कितने सिंपल है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इन चीज़ों का, समझ में अगर नहीं आया हो, ठीक है। चलो चिट्ठियाँ बांटें। हमारे पोस्टमैन चाचा बीमार है, चलिए हम आज चिट्ठियाँ बांटें। चलिए कुछ लेटर्स वगैरह हैं जिनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलिए हर चिट्ठी पर सही कमरा लिखो और इस मकान में बने कमरे का पता लगाओ और उन पर घेरा बनाओ। चलिए एक कमरा नंबर 455 है, ठीक है। आपको इसमें देना है। इसमें बेसिकली कुछ नहीं करना है, बस एडिंग करनी है और कमरा नंबर देखना है आपको। जैसे क्या करना है आपको, देखिए ना, जैसे आपने अगर इसमें देखा होगा तो 445 + 10 अगर आप ऐड करेंगे तो 445 आ जाएगा। तो आपको ऊपर एडिंग करके आपको अच्छे से लिखनी है। ठीक है,
चलिए हम लोग कलर कर देते हैं। 445 आप देखिए कि जो आपका 445 है ये रहा, एक तो ये रहा, एक ये मिल गया। अगर आप इसको एडिंग करेंगे इसको, ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए ज़रा। 7 1 कितना होता है, 8 होता है, तो आप 8 लिख लीजिए, छोटा छोटा मैं लिखती हूँ, 8 लिख लीजिए। 6 और 1 कितना होता है, 7 होता है, और 4 यानी 478 चाहिए इसको। 478 रूम कहाँ है, ये रहा। इसको एडिंग करेंगे तो 9 आ जाएगा। सॉरी ये माइनस है, माइनस करना है इसको, तो 0 में से 9 जाएगी नहीं, कैरी ले ली। 10 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ आपका 4 4 में से बन जाएगा, 3 बचेगा, और यहाँ 3, सॉरी, तो ये कितना 431 होगा, तो ये रहा। तो ऐसे ही आपको बस एडिंग करनी है और किसी में सब्सट्रैक्ट करना है और आपको लिख देने, आंसर आ जाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए, छूटी हुई संख्या का पता लगाओ। यह संख्या छूटी हुई आप पता लगाइए, कुछ नहीं करना है। 100 100 100 100 आपको प्लस ऐड करने हैं। जैसे 100 100 में 100 और ऐड करेंगे, 200 200 में 100 ऐड कर 300, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 400 500 600 700। ठीक है, इसमें आपको एडिंग करनी है 700, इसमें आपको माइनस करना है। 700 में से अगर 100 माइनस करें कितना बचेगा, 600। यहाँ पे कितना बचेगा, 500। यहाँ पे 400, ठीक है, यहाँ पे 300। बस ऐसे करके करनी है। 5 इसमें क्या 50-50 करना है, तो यहाँ पे 250 हो जाएगा, यहाँ 300 हो जाएगा, यहाँ 350 हो जाएगा, यहाँ 400 हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितनी सिंपल है, ऐसे करके आपको करनी है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें भी आपको कुछ नहीं, आपको नंबर लिखने हैं। चलिए नंबर लिख देते हैं। 300 250 200। अब यहाँ पे कितना बचे, देखिए इसमें क्या करना, बेसिकली आपको 50-50 आपको माइनस करके जाना है। तो अगर आप यहाँ लिखेंगे तो 150 हो जाएगा। ठीक है, 150 के बाद फिर 100 हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके कर सकते हैं। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, इसमें भी आपको 15 ऐड करना है। 15 25 35 45, ठीक है, 55 65, ऐसे करके आपको लिखना है। ठीक है, बहुत सिंपल सीरीज़ है। इसमें भी वही आपको करना है। ठीक है, 280 260 240, इसमें -20 आपको करना है, तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, -20 ऐसे करके आप -20 कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, बेसिकली आप सीरीज कर सकते हैं। ये वाली मन ही मन गणित है कि इसमें क्या किया, 45 + 35 है। 45 कैसे बनेगा, सॉरी 45 + 35 है। 35 मैंने देखिए प्रीवियस जो वीडियोस में मैंने आपको बताया। 35 कैसे बनेगा, 30 + 5 करके बनेगा। ठीक है, तो ऐसी बहुत सिंपल भी बहुत चीज़ें हैं, बस आपको यही करके लिखना है कि देखिए इसमें क्या किया लोगों ने कि 80 है, 80 अगर -35 तो कितना बचेगा, 45 बचेगा। और 45 प्लस, और अगर आप 35 करेंगे, ठीक है, 45 + 35 करें कितना बचेगा, तो आपका कितना होगा, तो आपका होगा 0, और 4 थे कितना होता है, 7 7 के कितना हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है। ठीक है, ठीक है, इस वीडियो में आपको क्या करना था, आपको कुछ नहीं, आपको माइनस करना। जैसे अगर आप 75 है, 75 में से आप कौन सा नंबर माइनस करेंगे कि 50 बचेगा, तो आप 25, सॉरी 1 मिनट, आप 25 कर दीजिए। ठीक है, आप 25 कर दीजिए। ठीक है, 25 अगर आप माइनस करेंगे तो 50 बचेगा। और अगर 50 प्लस अगर आप 25 करेंगे तो कितना बचेगा, तो आपका 75 हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है। ठीक है, देखिए सेम वैसे ही है, आपको ये वैसे ही करनी है। इसमें भी आपको माइनस प्लस करना है। चलिए देखिए, आपको है कि 50 + 60 करना है, तो कितना हो जाएगा, 110, यानी 110 हो जाएगा। और इसी में से अगर आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, देखिए देखिए 0 में से अगर 0 चला जाएगा तो 0 बचेगा। ठीक है, 11 हो गए, 11 में से आपके 6 चले जाएंगे, कितने बचेंगे, 50 बचेगा। ठीक है, कितने सिंपल है। ठीक है, ऐसे ही आपको बस सारी अपनी सीरीज करनी है। देखिए अभ्यास का समय कि अभ्यास करना है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। इंदु की पेंसिल 15 सेंटीमीटर लंबी है, ज्योति की पेंसिल 8 सेंटीमीटर लंबी है। किसकी पेंसिल ज़्यादा लंबी है, कितनी ज़्यादा लंबी है। देखिए इंदु की जो पेंसिल है वो 15 सेंटीमीटर लंबी है, और ज्योति की जो पेंसिल है वो 8 सेंटीमीटर लंबी है। किसकी ज़्यादा लंबी है, किसकी पेंसिल ज़्यादा लंबी है,
तो इंदु की यहाँ आप क्या लिखेंगे, इंदु लिखेंगे। इंदु कितनी ज़्यादा लंबी है तो आप माइनस कर दीजिए। 5 में से 8 जाएगा ना तो 15, 15 में से अगर आप 8 चला जाएगा कितना बचेगा, 7 बचेगा। कितनी ज़्यादा लंबी है, 7 सेंटीमीटर आपकी लंबी है। ठीक है, देखिए कितना सिंपल है, ये भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। सारे बस अभ्यास है, आपको अभ्यास ही करने हैं। देखिए इसमें क्या है कि उसने पहले दिन कितने लाल और कितने भूरे स्वेटर बेचे। अच्छा ये इसमें से है, सॉरी इसमें से, चलिए ये वाला करते हैं कि क्या संगीता सही है। उसने वहाँ रखे सामानों की कीमतें देखी और अपने दादा से कहा घी बिस्कुट से 125 रुपये ज़्यादा महंगा है। आप देखिए थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ कि जो घी है आपका, एक मिनट, जो आपका घी है, ठीक है, वो क्या है आपका, एक मिनट थोड़ा सा शॉर्ट करना पड़ेगा मेरे को। आपका जो घी है वो बिस्कुट से 102 रुपये महंगा है। 127 का घी है, ठीक है, और बिस्कुट है 25 रुपये। तो बताइए वो सही है, ज़्यादा महंगा है 102 रुपये। ठीक है, तो यार बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये बात ठीक है, 102 रुपये महंगा सही है। चलिए ठीक है, बस आपको ऐसे ही पढ़ना है और ऐसे ही आपको लिखना है। इसमें कुछ नहीं, आपको इसमें आपको कहानी पर सवाल है कि निशा और सोनू सवाल बनाने का खेल खेलो। निशा ने कहा एक कक्षा में 13 लड़के 14 लड़कियां हैं। सोनू क्या तुम इस पर कोई सवाल बना सकते हो। सोनू ने लिखा कक्षा में 13 लड़के और 14 लड़कियां, कुल मिलाकर कितने छात्र हुए। तो कुछ नहीं, आपको एडिंग करनी है, इसमें कुछ नहीं करना। आप क्या कीजिए 13 + 14 कर दीजिए, एडिंग कर दीजिए। 4 3 7 1 1 2 27 हुए दोनों मिला के। ठीक है, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। चलिए आपको बस यही सारे सवाल हैं, आपको करने हैं। जैसे लिखा है कि बंटी ने 27 किताबें पढ़ी और बबली ने 34 पढ़ी। ठीक है, आपको देखिए सारे सवाल ही बनाने हैं इसमें। तो आप कैसे करेंगे, देखिए यहाँ लिख दीजिए कि बंटी ने कितनी बुक्स पढ़ी। बस आपको लिखना है बंटी ने जो पढ़ी है वो 27 पढ़ी हैं। ठीक है, बबली ने, देखिए हैंड राइटिंग अच्छी नहीं आ रही, सॉरी, बबली ने कितनी पढ़ी, 34 पढ़ी। टोटल कितनी किताबें पढ़ी गई, अब बस एडिंग कर दीजिए, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। घटाने के लिए गिनो, इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, देखिए इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है कि 10 10 + 10, मैंने बताया था 35। 35 किससे मिलता, 30 से, 30 और +5, तो 30 में कितने नोट चाहिए, 10 10 के 3 नोट चाहिए। तो ऐसे करके आपको एडिंग करनी है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे देखिए, जैसे 10 10 कितना होता है, 20 20 में अगर आप -1 करेंगे 90 बचेगा। ठीक है, तो 56 - 37 है, तो 6 में से 7, देखिए ऐसे ऐसे आपको करना है। तो 6 में से 7 ही जाएगा, यहाँ कैरी ले लीजिए, 16 हो जाएगा। 16 में से अगर आप 7 हटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। यहाँ पे 4 4 में से 3 गेवन, यहाँ भी आपका 9 बचेगा। देखिए एज इट इज आंसर है 1919। बस आपको ये करना है, बहुत सिंपल है। ठीक है, ज़्यादा मैथ टफ नहीं होती, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आ जाएगा। राजा के घोड़े हैं, एक राजा था वह केवल 9 तक गिन सकता था। क्या तुम किस संख्या तक गिन सकते हो। ऑफकोर्स आप 100 तक गिन सकते हैं। ठीक है, राजा को घोड़े से बहुत प्यार था। आपको ऐसे ऐसे आपको काउंट करनी है। ठीक है, आपको क्या करना है, बीच में सारे घोड़े गिन के आपको लिखने हैं। चलिए सिंपल एक्टिविटी है, देख लेते हैं। 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 4 कितना होता है 12, 3 5 = 15, 3 6 = 18, 3 7 = 21 और 3 8 आपका कितना होगा, 24 होगा। ठीक है, तो आप बीच में क्या लिख सकते हो, 24 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप कितना लिख सकते हैं, 24 लिख सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल हुआ। ठीक है, राजा के पास कुल कितने घोड़े थे, 24, है ना, बहुत एक्टिविटी है। ठीक है, फिर उसने लिखा कि एक दिन वह अपने 4 घोड़ों के साथ एक यात्री के पास वहाँ आया। रात बहुत हो गई थी, इसलिए वह रात को रुकना चाहता था। तो रखवाला घबरा कर बोला ना बाबा ना, राजा को पता चल गया तो बस हो गई छुट्टी। यात्री से उसने कहा तुम घबराओ मत, राजा को कभी पता नहीं चलेगा। तो आपको अभी क्या करना है, अब यहाँ कितने घोड़े हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको एडिंग करनी है। देखिए कैसे एडिंग करनी है, 2 2 2 2, पहले 2 2 को ऐड करिए तो 2 1 2 4 6 8 हो गया, 8 हो गया। चलिए ठीक है, 5 5 को एडिंग कीजिए, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 3 = 15, 5 4 = 20। तो कितने उसके पास घोड़े बचे अभी, 28।
ठीक है, देखिए है ना सिंपल, बस आपको एडिंग करनी है। चलिए, और फिर क्या है कि सुबह उठते ही चालाक यात्री करीब दूसरी तरकीब लगाई। उसने 4 घोड़े तो राजा बाहर निकाल दिए, साथ ही राजा के कुछ घोड़े भी लाकर भाग गया और वह राजा के घोड़े को इस तरह खड़ा कर गया। मूर्ख राजा को पता ही नहीं लगा कि उसके कुछ घोड़े वहाँ हैं कि नहीं है। अब बता सकते हो आप कितने घोड़े बचे? कुछ नहीं, एडिंग कर लीजिए। 1 1 1 कितना हो गया? 4 हो गया। 4 एकम 4, यानी 4 1 जा 4, 4 2 जा 12, 4 3 जा, बताइए बताइए, सॉरी 4 4 4 4 है, सॉरी 16 हो जाएगा। 16 और आप 4 जोड़ दीजिए 20, तो यहाँ पे कितने घोड़े बचे? 20 बचे। ठीक है, बहुत सिंपल है, कर सकते हैं आप। ठीक है, देखिए लास्ट, ठीक है, आप इसमें सो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, न्यू चैनल है, और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। एंड देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड सपोर्ट कीजिएगा। और आपको आगे ही ऐसी वीडियो मिलेंगी, इंग्लिश में भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ठीक है, अभी तो शुरुआत है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट।